Hello friend, good morning. Today we learn cube root. आज हम इस वीडियो में घनमूल पढ़ेंगे. क्यूब रूट, क्यूब रूट, घनमूल. At first we know its definition. क्यूब रूट किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है. क्यूब रूट इज द नंबर which we take in cube we find the number. For example, if we take in cube, यदि हम 2 का घन लें तो हमें 8 प्राप्त होता है. इसका मतलब 8 का घनमूल, इसका मतलब 8 का घनमूल, चूंकि 2 का घन करने पर 8 तो 8 का घनमूल हो जाएगा 2. अगर हम कह दें कि 3 का घन तो कहते हैं 27, तो इसका मतलब 27 का घनमूल 3. हमने कह दिया 5 का घन तो कहते हैं 125, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 125 का घनमूल यानी हो जाएगा 5. घनमूल का जैसे हमने कह दिया कि 216 घन प्राप्त होता है 6 का, इसका मतलब 216 का घनमूल हो जाएगा 6. इसके लिए सिंबल होता है आठ का घनमूल, माने इसके लिखने का तरीका 8 का घनमूल माने √8 रूट 8 स्मॉल 3. हमने कहा 27 का घनमूल √27 स्मॉल 3 और या 8 टू द पावर 1/3, 27 टू द पावर 1/3, माने इसकी पावर को 1/3 कहें या रूट में रख के स्मॉल 3 इसके कौड़ी के अंदर, जैसे होता बाहर नहीं लिखेंगे, इसके अंदर कहाँ रहेगा, इसके अंदर. माने ये तरीका हमारा लिखने का ये गलत है. हमें लिखना कैसे है, इस तरह से, इसके अंदर आना चाहिए. इसके अंदर रहेगा तो इसका घनमूल, इसका मतलब इसका सिंबल हो जाता है 3 × √8 है. इन दोनों में डिफरेंस है. माने ये तरीका हमारा सही नहीं होगा, लिखने का तरीका हमारा ऐसे, इसलिए हम इसे कर्ल में लिख रहे हैं. इस बात को केयर करना होगा. जैसे हमको 343 का क्यूब रूट निकालना हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हम देखेंगे किसका घन है, तो हमने देखा कि 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है, यानी इसका हो जाएगा 7. तो किसी नंबर का क्यूब रूट वह नंबर होती है जिसका क्यूब करने पर वो नंबर प्राप्त हो जाती है. अब 343 का गुणु 347 का क्यूब रूट 7 होगा, क्योंकि 7 का क्यूब करते हैं 347 हमको प्राप्त हो जाता है. ऐसे ही बड़े नंबरों की हम बात करें, जैसे हम कह दें 1331 का घनमूल, 1331 का घनमूल यानी 1331 इन क्यूब रूट स्मॉल 3, इसका मतलब हो जाएगा 11. हालांकि घनमूल निकालने की विधि ये तो सिंपल हमको याद रहेगा. हमने कह दिया अगर जो है 1728 का घनमूल कहते हैं 12 का घन करने पर आता है, इसका मतलब इसका 12 हो जाएगा. हम कहें 4096 का घनमूल, यानी हम देखते हैं 16 का घन करते हैं 4096 आता है, यानी जो है 16 हो जाएगा. तो इस तरह हम याद कितना रखेंगे, इसके लिए हमारे पास कोई प्रोसेस, कोई मेथड होनी चाहिए जिससे हम जो है क्यूब रूट आसानी से प्राप्त कर लें. तो हम फैक्टराइजेशन मेथड, वर्ग गुणनखंड विधि के बारे में जानेंगे, जिससे हम जो है इसको निकाल लेंगे. जैसे हमको निकालना हो 729 का घनमूल क्यूब रूट ऑफ, इसकी क्या पढ़ेंगे, गुणनखंडन विधि. गुणनखंडन विधि, गुणनखंडन विद फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, इससे निकालना होगा. तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि जब वर्गमूल निकालते थे इसका गुणनखंडन करते थे, अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टर, वैसे इसका भी करेंगे.
अब हम इसका कर दिए तो हम देख रहे हैं 7 2 9 9 18 यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 दूना 6, 1 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, फिर से 3 8 24, 3 1 3 8 1 9 फिर कटेगा। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिरिके 9, 3 1 3। तब तक काटते रहेंगे जब तक कि 1 ना हो जाए। जब आ जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 6 टाइम। और चूंकि क्यूब रूट लेना है इसका मतलब कि 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 3 का समूह बनाएंगे और उसमें से एक एक ले लेंगे, एक समूह से एक, इसमें 3 का तीसरे में एक, इसका मतलब क्या 3 3 9। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए हमको निकालना हो 4096 का, या हम दूसरे का 1331 की बात करते हैं 1331। तो जब 1331 का करना होगा तो देखें क्या करेंगे। 1331 का घनमूल हमें निकालना है। अब इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 1331 1331। हम देखिए इकाई अंक 1 है, इसका मतलब 2 से कटेगा नहीं। अंकों जोड़ 3 3 6 2 8 हो जा रहा, 2 से भी नहीं कटेगा, सॉरी 3 से भी नहीं कटेगा, न 2 से न 3 से, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 2 3 6 में, 7 से देख लें 1 1 2 131 हो जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 9 से कटेगा ही नहीं, 10 से नहीं, इसका मतलब 11 से कटना जा। देखें 1 3 4 3 1 4 सम और विषम स्थानीय को अंकुश 11 से काटिए, 11 से 11 1 कम 11 2 11 दूना 22 11 1 कम 11 फिर 11 1 कम 11 11 1 कम 11। इसका मतलब ये हो जाएगा 11 × 11 × 11। हम इसमें से एक ग्रुप बनाएंगे, 3 बार है एक ग्रुप, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर रूट हम सिंपली वे में आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अगर दशमलव संख्या है तब भी हमेशा गुणनखंड भी द्वारा वर्गमूल कर रहे हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 3 3 का समूह बनाएंगे। अगर कम ज़्यादा होगा तो रिमेंस में जाएगा, लेकिन ग्रुप हमेशा 3 से न कम का न ज़्यादा, और उसमें से एक ले लेंगे। इस तरह से हमारा घनमूल प्राप्त हो जाएगा। आगे हम और इसके सिंपल वे बताएंगे। ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप कुछ कमेंट अवश्य दें ताकि हम समझ सकें कि और आप क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।